नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद हटे मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज महाराष्ट्र के अंदर अपना निसर्ग जो तूफान आके गया, बहुत सारा नुकसान करके गया। दोस्तों, ये तूफान जो आया वो तूफान का वेग बहुत था और सभी के कई लोगों के घर यानी आशियाने बिगड़ गए। दोस्तों, ऐसे वाले तूफान हम लोग लास्ट ईयर में हम लोग जो एक तूफान देखा था, वो तूफान फानी करके तो तूफान उड़ीसा में आया था। वो तूफान ने भी बहुत सारे लोगों के आशियाने मिटा दिए थे। दोस्तों, ऐसे करके अभी बहुत सारे तूफान अभी आते रहेंगे। दोस्तों, तो ये जो तूफान है, ये तूफान क्यों आ रहे हैं और ये तूफान और बाढ़ मतलब निसर्ग अपने को अभी तकलीफ देना शुरुआत किया। दोस्तों, ये अभी जो ये पंच तत्व जो है, वो पंच तत्व के बहुत सारे निसर्ग जैसे तूफान आने वाले समय में आ सकते हैं। दोस्तों, अभी इसी के लिए अपने को तैयार होने की जरूरत है। दोस्तों, अभी दोस्तों ये तूफान जो है दैव लिखित है, वो तूफान कभी भी आ सकते हैं। दोस्तों, अभी उसी के अंदर बहुत सारा नुकसान सभी सभी को हो सकता है। दोस्तों, ये जो तूफान जो आया है, ये तूफान मतलब क्या है मालूम है? जैसे ये तूफान आया वैसे तूफान बहुत सारे तूफान बहुत आएंगे। दोस्तों, ये तूफान जितने ज़ोर से आते हैं उतने ये तूफान के अंदर इतनी ताकत हो सकती है। दोस्तों, जो नीचे रखे हुए कार है, वो कार उसको उठा करके ऊपर ले करके जा करके दूसरी जगह पर फेंकने की ताकत ये तूफान के अंदर आती है। दोस्तों, ये तूफान को आप मामूली मत समझना। ये तूफान जो आएंगे ना, कुछ भी उठा के लेके जाएंगे और फिर दूसरी जगह पे फेंकने की ताकत, इसके अंदर बहुत सारी ताकत होती है। दोस्तों, ये जो साइक्लोन बोलते हैं, मतलब साइक्लोन मतलब घूमने वाला, मतलब वैसे उसी के अंदर एक एक तीव्र एक कमी प्रेशर वाला एक पॉइंट बनता है और कमी प्रेशर की वजह से दोस्तों ये दबाव से वो फिर एक साइक्लोन जैसी ऐसे करके घूमते 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 वो वैसे करके समंदर के ऊपर बहुत सारे तूफान चलते रहते हैं। दोस्तों, ये ये जो तूफान जो बनेंगे वो ग्रस जैसे वो अपना जो ये शक्ति है, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो ग्रेविटी के कारण भी ये तूफान बनते। दोस्तों, और ये तूफान बनने के बाद वो समंदर के ऊपर रहे तो ठीक है, और फिर अपने ज़मीन के ऊपर आते तो बहुत सारा ना उजाड़ देने की ताकत इसके अंदर है। दोस्तों, ये तूफान आया अभी देख करके मुझे बहुत सारा इतना दुख हो गया कि बहुत सारे लोगों के आशिया ने आज बिगड़ गई। दोस्तों, ये बिगड़ा मतलब अभी क्यों बिगड़ रहा है? दोस्तों, अभी ये दुनिया बन के 5,000 साल कंप्लीट हो गए। अभी कलयुग आ गया, सतयुग से त्रेता आ गया, त्रेता से द्वापर आ गया, द्वापर से फिर कलयुग आया, और कलयुग को बहुत साल पूरे हो गए। मतलब कलयुग के लास्ट अंतिम क्षण अभी चालू है। दोस्तों, तो अभी ये दोस्तों मतलब ये परिवर्तन का टाइम है। निसर्ग जैसे बहुत सारे तूफान यानी बाढ़ यानी पंच तत्व का जितना भी हल्ला बोल हो सकता है। दोस्तों, मतलब इसी के अंदर आगे जाकर ये तूफान कोई भी नहीं रोक सकता है। मतलब ये जो है होनी ही है, वो होनी को होनी रहेगी। खाली अपने को साइंस से अपने को पता लगेगा ये तूफान आएंगे करके, मगर दोस्तों कहीं भी सरकारों के साथ में या कहीं भी गवर्नमेंट के पास इसको निपटाने के लिए शक्ति नहीं रहेंगी, क्योंकि ये पंच तत्व है, ये पंच तत्व पांच तत्व है, ये पांच तत्व के अंदर इतनी ताकत है दुनिया को हिला डालने का। दोस्तों, भूकंप आता है तो भी कोई नहीं बचा सकते है, वैसे तूफान भी आएंगे, मतलब इतने जैसे फानी जैसे निसर्ग जैसे बहुत बड़े वैसे सुनामी जैसे जैसे आएंगे, उसके अंदर दोस्तों कोई भी नहीं बच सकता है। दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि दोस्तों ये जो आएगा ये तो होना ही है, आगे उसको लिखा ही हुआ है। मतलब इतने सारे तूफान जो है वो अभी आगे जा कर के जल्दी जल्दी इतना सारा
हल्ला मचा देंगे दोस्तों, इंसान को ज़िंदगी जीना मुश्किल कर देंगे। दोस्तों ये सब सारा तूफ़ान आए, ये तूफ़ान जो आता है वो भी एक परिवर्तन ही है दोस्तों। मतलब ये दुनिया का परिवर्तन आने का अभी टाइम नज़दीक आया हुआ है, और ये जो परिवर्तन होके रहेगा दोस्तों, उसके लिए आपको डर के नहीं, डटे रह के जो भी होगा अभी आपको ईश्वर को, अल्लाह को आपको प्रार्थना करनी होगी दोस्तों। बहुत सारी महामारी भी अभी चल रही है, और महामारी के मुकाबले वो भी वहाँ पे इंसान त्रस्त है दोस्तों। और फिर अभी ये नए तूफान आएंगे निसर्ग जैसे, उससे भी त्रस्त हो गए दोस्तों। मतलब इंसान को जीने के लिए लगने वाला जो मतलब लगने वाला टॉनिक अभी ना ख़त्म हो गया दोस्तों। मतलब दुनिया एक ऐसे कगार पे खड़ी है, बड़े बड़े अणुबम तैयार है, चाइना के पास तैयार है, अमेरिका के पास तैयार है, और बहुत देशों के, हमारे देश के पास भी तैयार है दोस्तों। ये सब सारे जो है ना वो छूटने वाले ही है, वो तो छूटेंगे कहीं ना कुछ कारण से ना, ऐसे कुछ तूफान और ये सारे, मतलब ये आग का तांडव भी होने वाला दोस्तों। और ये जब भी होगा तभी दोस्तों अपने पास कुछ भी नहीं, अपने पास उसको रोकने के लिए ताकत नहीं रहेगी दोस्तों। तो ये तो आने वाला ही है, और आगे आते ही रहेगा दोस्तों। और इसके लिए अब ये क्या करें क्या नहीं करें, तो सरकार के पास उसके वो स्ट्रैटेजी है नहीं। और दोस्तों ऐसे कुछ तूफान आ जाते हैं, तो तूफान आने के बाद सरकार तो करेगी क्या। इतने सारे तांडव, इतने बड़े बड़े बाढ़, लास्ट ईयर में हमने बाढ़ देखा, तो बाढ़ में कितने लोगों की मृत्यु हो गई दोस्तों। सरकारों के पास इतनी सारी ना सामग्री नहीं रहेगी समाने के लिए, और फिर उसको फिर वापस से बनाने के लिए। कई टाइम के लिए ठीक होगा दोस्तों, कई टाइम फिर वापस से फिर बिगड़ सकता है दोस्तों। ये जो मैं वीडियो बनाने का मकसद ये आपको डराने के लिए नहीं, मगर दोस्तों ये जो चीज़ है वो आगे जाकर अपने यहाँ पे या अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सारा जो बदलाव है वो बदलाव होते ही रहेगा। और उसको कुछ कोई भी कितना भी पावर वाला रहे, ये निसर्ग के सामने वही भी वो बच नहीं सकता दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो बना के आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आगे जाकर ऐसे सारे तूफान हो जाएंगे, तो आप उसी के लिए तैयार रहना दोस्तों। मतलब जो भी जितने भी अपने कागजात है एक जगह पे आप जमा करके रखो, रखने का अपने को मौका मिला और अपने बचने का मौका मिला, तो कम से कम अपनी जगह छोड़ कर दूसरी जगह पे गए तो एक छोटे से बैग में से वो भर के हम रखे, तो हम दूसरी जगह पे लेकर जाके, मतलब अपने को कहीं कल सरकार ने बताया कि चलो ये बम्बई खाली करो, या अपना कोई जगह है वो खाली करो, दूसरी जगह पे जाओ, तो दोस्तों आपके पास आपके जो कागजात, अपने फैमिली के कागजात जो है, वो कागजात आप एक पेटी में बंद करके फिर उसी को ऐसी जगह पे रखो। फिर वो पेटी ले करके आप, या कोई आपके ब्रीफकेस है वो ले करके आप भाग चले। बाकी सारा आप छोड़ भी गए उधर से, और फिर जितना भी छोड़ भी गए तो भी कोई नुकसान नहीं दोस्तों। फिर अब दूसरी जगह पे जाएंगे तो बचने का, और बचने के बाद दूसरा तो अपन घर बना सकते हैं, दूसरी जगह पे जा करके अपना ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं दोस्तों। ये सब सारा ऐसा माहौल होता है ना दोस्तों, आपातकालीन व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए दोस्तों। और आपातकालीन व्यवस्था मतलब क्या, जिस जगह पे तूफान आएगा मतलब आएगा, यहाँ पे सरकारें वो सरकारें उसको रुकवा नहीं सकती है, या कोई भी शक्ति नहीं रुकवा सकते है। अगर उसको रुकवाने की ताकत है तो ऊपर वाले के ऊपर है, और ऊपर वाला ही उसको कुछ कर सकता है दोस्तों। और उसको अगर ये जो चीज़ है दोस्तों, कौन सा भी देखो घर पुराना होता है, फिर उसको तोड़ना पड़ता है, तोड़ने के बाद नया बनता है। तो दोस्तों इस सृष्टि का कार्य भी ऐसा ही है, जो बनो मतलब कैसा, मतलब उसको अच्छी ढंग से बनाओ, बनाने के बाद कई टाइम से फिर वो भी चलेगा, और फिर बाद में फिर वो फिर रिन्यू होने के लिए, नया बनाने के लिए फिर वापस से ऐसी घटना ये होती रहेंगी। बड़े बड़े भूकंप, बड़े बड़े बाढ़, बड़ी बड़ी तूफानें, और फिर ऊपर से जो है ना बिजली गिरना, मतलब 5 तत्वों का तांडव जो होते रहेगा दोस्तों। मैं इसके से ये वीडियो बना के आपको मैं ये कर रहा हूँ, आपको मैं सजग कर रहा हूँ
आपको एक जागरूक कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सब सारे चीज़ें ना धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगी। क्योंकि दोस्तों अपने धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि कलयुग है और कलयुग का विनाश होगा, और कलयुग का विनाश होने के बाद फिर वापस से नया सतयुग आएगा, और सतयुग आएगा तभी वो सारी सृष्टि क्लीन हो जाएगी। मतलब ये जो चल रहा है, मतलब ये मतलब का अंतिम तांडव है। और ये तांडव मतलब जो बोलते हैं ना शिव का तांडव, और तांडव है, वो तांडव होने के बाद सब सारा सृष्टि का लेवल हो जाएगा, और ये लेवल होने के बाद वापस से एक नई दुनिया बनेगी। ऐसा करके मैसेज उसके अंदर मैं देना चाहता हूँ दोस्तों। फिर नई दुनिया, फिर ये होना ही है दोस्तों। 12 बज गए, उसके बाद में 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, और फिर से वापस से 12 बजेंगे। मतलब दोस्तों ऐसा करके 24 आवर का चक्र चलते रहता है, वैसा सृष्टि का भी चक्र चलेगा दोस्तों। सप्ताह का चक्र चलता है, सोमवार से लेकर के रविवार तक, रविवार से फिर वापस सोमवार आ जाता है, एक एक चक्र बनता है। ऐसे 4 हफ्ता बनते हैं तो एक महीना बनता है, मतलब एक चक्र महीने का बनता है। और फिर 12 महीने बनने के बाद फिर वापस एक चक्र बनता है, मतलब 12 महीने का चक्र होता है, मतलब उसको एक साल बोलते हैं। पहला युग होगा सतयुग, 1250 साल। वो जैसे 1250 कंप्लीट होंगे, वहाँ पे लोग देवी देवता जैसे होंगे, और भी उनके पास वहाँ पे लिमिटेड लोग होंगे। खाने के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा, दुनिया स्वर्ग जैसी लगेगी, और जो लोग देवता जैसे होंगे, और वो ही लोग होंगे, मगर वो किसी की पूजा नहीं करने वाले, उनके पास सुख ही सुख रहेगा। और जहाँ जाएंगे उनके पास बहुत कुछ खुशहाली रहेंगी। जिस पहाड़ में जाएंगे वह पहाड़ में बहुत सारे उनको अलग अलग टाइप के उनको खुशबूदार फल मिलेंगे, वो फल खाएंगे। मतलब वो दुनिया में इतनी अच्छी दुनिया, नई दुनिया आ जाएगी, उसके अंदर कुछ भी गंदगी नहीं रहेगी दोस्तों। और खाली उसके अंदर एक ही फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया हुआ सनातन धर्म होगा दोस्तों। और ये सनातन धर्म जो होगा वही वो सनातन देवी देवता का धर्म होगा। और वो देवी देवता का धर्म जो है वो धर्म पहले पृथ्वी के ऊपर आएगा, वो ये ब्रह्मा द्वारा स्थापित धर्म। उसी के बाद 1250 कंप्लीट होंगे। 1250 में 1250 कंप्लीट होने के बाद त्रेता युग आएगा, और त्रेता युग के अंदर फिर से वापस फिर से फिर अपना स्वर्ग जैसे ही रहेगा, मगर थोड़ी सी इंसान के अंदर सी कला कम होते जाएगी। और फिर और 1250 कंप्लीट होंगे, वो भी तब तक 33 करोड़ जनसंख्या होंगी, और वो जो लोग रहेंगे देवी देवता जैसे रहेंगे। इसीलिए हम लोग बोलते 33 करोड़ देवी देवता आए करके। मतलब 33 करोड़ की आबादी जब भी होगी तभी ये स्वर्ग जो है, स्वर्ग अपने पृथ्वी के ऊपर का धीरे धीरे नष्ट होना शुरुआत होता है, भारत के देश के ऊपर से। फिर से वापस से फिर नई दुनिया बनेगी, फिर वापस द्वापर आएगा। द्वापर से लोग भगवान को खोजना शुरू करेंगे, और जैसे आप भगवान को खोजते रहते रहते फिर वहाँ से फिर दुख शुरू होगा। उसके बाद में फिर द्वापर के बाद में फिर दूसरा एक धर्म उतर आएगा पृथ्वी के ऊपर, क्रिश्चियन धर्म उतर आएगा, बौद्ध धर्म वो भी उतर आ जाएगा, और मुस्लिम धर्म भी उतर आ जाएगा। और ये धर्म जैसे द्वापर से शुरू होंगे दोस्तों, फिर उनकी भी आबादी बढ़ती जाएगी। फिर तब तक 1250 और कंप्लीट होंगे, और फिर और एक युग, मतलब ऐसे 3 युग कंप्लीट हो गए। उसके बाद में कलयुग आएगा। जो कलयुग आएगा वो कलयुग के भी 1250 कंप्लीट होंगे। वहाँ पे तो बहुत सारा दुख इंसान के अंदर फिर वापस से फिर जैसे अभी परिस्थिति है, बड़े बड़े देशों के पास बड़े बड़े बम होंगे, और बड़े बड़े हथियार होंगे, और जैविक युद्ध करने के लिए कोरोना जैसे उनके पास हथियार होंगे। और फिर दुनिया का पूरे वापस से विनाश करने के लिए वो वो भी अपना हर एक जन अपना कुछ बोलते हैं ना, अपना एक श्रेष्ठत्व अपने ये करने के लिए, श्रेष्ठत्व दिखाने के लिए दोस्तों ये सब सारा फिर लोग करेंगे, और फिर दुनिया को राज करने का कोशिश करेंगे। मगर दोस्तों सभी के पास अनुभव है, सभी के पास शस्त्र है, अण्वस्त्र है, वो बोलते हैं ना, वो सब सारी चीज़ें हो जाती है दोस्तों। और फिर ये सब सारा आने के बाद अंतरिक्ष में भी जो सारे जितने भी सारे उपग्रह बने हुए वो
वो भी उपग्रह ऊपर से ऊपर अंतरिक्ष में तोड़ने की क्षमता भी हर एक देश के पास है। मतलब वो उपग्रह भी काम नहीं करेंगे दोस्तों। जैसा किसी देश का उपग्रह किसी दूसरे देश ने ऊपर से ऊपर उठा डाला, जैसा हमने भी ऐसे हमने भी यहाँ पे ये ऐसा एक कारगर प्रयोग किया था। और फिर यहाँ पे भी ऐसा ही किया था कि एक ऊपर से ऊपर उपग्रह को नष्ट किया था दोस्तों। वैसे हर एक लोग अपने अंतरिक्ष के अंदर जितने सारे उपग्रह वो हर एक देश दूसरे देश को वो कभी भी गिरा सकता है दोस्तों। मतलब अंतरिक्ष में भी युद्ध होगा दोस्तों। और ये सब सारा चीज़ जो है वो सब सारा ये सब भगवान की वाणी है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जैसे 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 धर्म का अंत होता है और ग्लानि होती है, बहुत सारा नुकसान होता है, तभी निसर्ग जैसे फानी जैसे या बाढ़ बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे। और फिर ये जो असत्य का धर्म, मतलब जो भी झूठा धर्म या जो लोगों के अंदर की इंसानियत ख़त्म हो गई है, दुनिया के अंदर के सब सारा मतलब दुख है वो सब खत्म करने के लिए फिर से वापस से फिर नई दुनिया स्थापन करने का काम मतलब पुराना हजारों साल से ये चलता रहा दोस्तों। जैसे दिन दिन का साइकिल है, वैसा हफ्ते का साइकिल है, वैसा महीने का एक साइकिल है, वैसा वर्ष का भी साइकिल है, वैसा युग का भी साइकिल है। ऐसे बोलता ना 1250 साल का एक युग, ऐसे करके 4 युग मतलब टोटल 1250 करते हैं तो 2500 और फिर 2500 करके आप जो स्वस्तिका निकालते हैं वो स्वस्तिका के अंदर आप देखते हो 4 युग दिखाए हुए हैं, मतलब 4 पार्ट है। और उसको भी जैसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो हम निकालते हैं और बीच में एक बिंदी लगाते हैं। तो दोस्तों ये 4 युग है और बीच में थोड़ा सा एक टाइम मिलता है, उसके अंदर पुरुषोत्तम युग बोला जाता है। और थोड़ा सा पुरुषोत्तम युग का टाइम चालू है दोस्तों। ये जो है नई दुनिया स्थापन करने के लिए भगवान ने ये सब सारी तैयारी कर ली है दोस्तों। और उसी के अंदर सभी सारे वो क्या बोलते हैं वो जो है आत्माएं तैयार हो रही। अभी आपको आगे जाकर फरिश्ते नजर आ जाएंगे और फरिश्ते ये सभी सारे दुनिया को फिर वापस से नया बनाने का काम शुरू करेंगे। उसके साथ में भी भगवान भी रहेगा। और भगवान कौन रहेगा? बिंदु स्वरूप परमात्मा रहेगा और कोई एक इंसान नहीं रहेगा। उसके साथ में रूह रहेंगे, रूह मतलब आत्माएं रहेंगी और आत्माएं आपको फरिश्ते से सिखाएंगी। अपने देश में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, मगर पाश्चिमात्य देशों में लोगों क्या है वहाँ पे खाली फरिश्तों को दिखाया जाता है। अभी फरिश्ता मतलब क्या है? फरिश्ता मतलब रिश्ता जो है भगवान के साथ में रिश्ता है। ऐसे फरिश्ते बनेंगे और दोस्तों फिर वो फरिश्ते सभी को दुखों से मुक्त करके फिर वापस भगवान के साथ में शांति धाम में लेके जाएंगे। फिर से वापस से नया सवेरा आ जाएगा। और दोस्तों ये सब सारा मैसेज में देने का मैं कोशिश किया है, क्योंकि ऐसे ही आगे जाकर होने वाला है दोस्तों। ये जो ज्ञान है ये भगवत गीता का ज्ञान है, ये भगवान का ज्ञान है और ये सालों साल दिया हुआ ज्ञान है दोस्तों। लोगों को लग रहा है कि कलयुग के बहुत साल और हजारों साल बाकी पड़े हुए। नहीं दोस्तों, अभी दोस्तों ये सब सारा अभी आपको ये बातें कड़वी लगेगी दोस्तों, मगर ये सच है दोस्तों। अगर ये मैं तो अभी 20 साल में सुन रहा था ये सब सारी चीज़ें, मगर इसके ऊपर मेरा कोई भी भरोसा नहीं था। मगर वही चीज़ दोस्तों अभी दिखाने लग रही है। तो दोस्तों ये सब सारा चीज़ है वो तो परिवर्तन है और परिवर्तन होके रहेगा दोस्तों। उसके लिए कोई भी अपने पास चारा नहीं है बचने के लिए दोस्तों। है तो अभी अपने को परमपिता परमात्मा को याद करो और फिर उस खुशी में रहो। और जो भी आगे होता है वो भी अच्छा ही होगा और जो हुआ वो भी अच्छा ही था और होने वाला भी दोस्तों अच्छा होगा। और निसर्ग जैसे फानी वगैरह जो जैसे ऐसे जो जितने बड़े बड़े संकट आ जाएंगे वो संकट तो दोस्तों आने वाले हैं। उसी के अंदर मुझे अभी पता नहीं है कौन कभी बचेगा कैसा बचेगा, मगर दोस्तों अपनी सबकी हिम्मत यानी सबका भाग्य भगवान के हाथ में दोस्तों।
मतलब ऊपर वाले के हाथ में है। तो दोस्तों नाराज मत होइए। अभी ये वीडियो मैंने आपको ज्ञान के लिए आपको दिया हुआ है दोस्तों, इसी के ऊपर शास्त्र के भी नहीं चलेगी, ये इसी के ऊपर ना शास्त्र भी चलेगी। जैसे कोरोना का भी अभी देखो कितने महीने हुए, उसके ऊपर अपना कोई लस ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, मिल रही है क्या दोस्तों? नहीं मिल रही। कोई भी उसके अंदर कर नहीं सकता है। जो सृष्टि का साइकिल है वो चलते रहेगा, और सृष्टि अपने को जैसा चलाना है वो चलते रहेगी दोस्तों। उसी के ऊपर बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रामा, नाटक बोलते हैं, और नाटक जो है वो चलते रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते रहिए, चिंता मत करिए, खुशी से रहिए, और अपने परमपिता परमात्मा को, ऊपर वाले को याद करते रहिए दोस्तों। सब कुछ अच्छा होगा, भला होगा। उसी के अंदर जो भी आपके पास नॉलेज है कमेंट में डाल दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए दोस्तों, और फिर मित्रों को बताइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और मुझे ये मैंने क्यों ये वीडियो बनाया कि लोगों के अंदर का थोड़ा सा डर खत्म हो जाए, और लोगों के मन की तैयारी हो जाए। आगे आने वाले जितने भी सारे निसर्ग जैसे तूफान है वो आएंगे, उसीलिए मन से उनको क्या रहना है, तैयार रहना है दोस्तों। और फिर तैयार रह के फिर उसके साथ से अपने को गुजरना है दोस्तों। मतलब ये सब सारा ज्ञान अपने हिंदुस्तान में परमपिता परमात्मा ने भगवत गीता के अंदर अपने को दे के रखा है दोस्तों। ये मुझे ज्ञान, मैंने भगवत गीता पढ़ी, आप भी पढ़ो, और फिर ये मतलब होने वाला ही है दोस्तों। तो उसी के लिए चिंता मत करो, और फिर सुख में रहिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और मैं सदानंद राठे में आपकी आज रजा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।